विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, जिस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर दिनांक 4 अप्रैल 2024 वार गुरुवार के दिन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। पेपर का टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। और कोर्स जो आपका वोकेशनल कोर्स है, और वोकेशनल कोर्स का टाइटल है साइबर अपराध और कानून यानी साइबर क्राइम एंड लॉ। ये एक वोकेशनल कोर्स है। दिख रहा है आपको 70 मार्क्स का पेपर है। पास होने के लिए आपको चाहिए कितने नंबर? 25 नंबर की रिक्वायरमेंट है। विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, साइबर अपराध को प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। साइबर क्राइम कैन बी कैटेगराइज इनटू टाइप्स, यानी साइबर क्राइम कितने प्रकार का होगा? तो उसका आंसर 2, 3, 4 या 6, इन चारों में से कोई आंसर एक होगा। तो उस आंसर को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर आखिरकार है क्या। तो विद्यार्थियों, यहां पर दिया हुआ साइबर अपराधों का वर्गीकरण यानी कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर अपराधों को सामान्यतः कितने श्रेणियों में क्लासिफाइड किया गया है? 4 श्रेणियों में। मतलब आंसर हमारा सी क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी, उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहला था व्यक्तिगत साइबर अपराध। यह प्रकार व्यक्तियों को लक्षित कर रहा है। इसमें फिशिंग, स्पूफिंग, स्पैम, साइबर स्टॉकिंग और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। दूसरा, संगठन साइबर अपराध यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन साइबर क्राइम। पहला तो पर्सनल साइबर क्राइम और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन साइबर क्राइम। ये मुख्य लक्ष्य संगठन है। आमतौर पर इस प्रकार का अपराध अपराधियों की टीमों द्वारा किया जाता है, जिसमें मेलवेयर हमले और सेवा से इनकार करने वाले हमले शामिल होते हैं। तीसरा होता है संपत्ति साइबर अपराध। यह प्रकार क्रेडिट कार्ड या यहाँ तक कि बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी संपत्ति को भी लक्षित करता है। और चौथा होता है समाज साइबर अपराध। यह साइबर अपराध का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसमें साइबर आतंकवाद भी शामिल होता है। तो विद्यार्थियों, ये टोटल साइबर क्राइम जो है, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि पहले प्रश्न का उत्तर 4 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा 2000। याद रखिएगा, सन 2000 में। तारीख जरूर याद रखिएगा। तारीख है इसकी 17 अक्टूबर। कितनी? 17 अक्टूबर 2000 इसकी तारीख है। तो इस तारीख को आईटी एक्ट या आईसीटी एक्ट भी बोलते हैं इसको। यह किस में आया? यह अधिनियमित किया गया। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। आईटी अधिनियम 2000 के द्वारा बाल पोर्नोग्राफी निषेध है, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज पनिशेबल्स बाय द आईटी एक्ट 2000। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा 67 बी, सेक्शन 67 बी। करेक्ट आंसर सेक्शन 67 बी हो जाएगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, अगला प्रश्न दे रखा है, डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापन करती है। क्या दे रखा? डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक्स विच इज वैलिडेटेड। तो 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर। पहला दिया हुआ है इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी, और अगला दिया है नन ऑफ द अबाउ। तो इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो अब हम चलते हैं इस आंसर को थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक्स टू validates the authenticity and integrity of a digital document, message or software. It is a digital equipment or a handwriting signature or stamped seals, but is offered for more enhanced securities. तो विद्यार्थियों, आपको एक यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आ गया समझ में आपको? एक और वर्ड ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको इसका आंसर क्लियर हो गया। तो इंटीग्रेटेड इसकी आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जब अभी हमने इसका ऑप्शन में देखा आंसर, आप वहाँ पे क्लियर किया, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, साइबर खतरा क्या है, इसके प्रकार बताइए।
तो इसको आप डिटेल में आंसर दे दीजिएगा। साइबर क्राइम क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। साइबर अपराध तथा पारंपरिक अपराधों में अंतर स्पष्ट कीजिए कि दोनों में सामान्यतः क्या अपराध है। आईटी अधिनियम के प्रमुख प्रयोजन तथा ई गवर्नेंस की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न दे रखा है, ई मनी ट्रांसफर की प्रक्रिया को उपयुक्त उदाहरण के द्वारा समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है इसकी ओर में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रख रखाव से क्या तात्पर्य, समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 4, नियंत्रण नियंत्रण की नियुक्ति एवं कार्यों को समझाइए। और उसके और में दिए हुए दंड और न्याय निर्णय पर टिप्पणी लिखिए। अब आ जाते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की तरफ। विद्यार्थियों वैसे देखें तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमने जो आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज निकाली थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच करने हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्न को समझाइए। हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग। बहुत सरल से टॉपिक है, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, समझना होगा और समझाना होगा। प्रश्न क्रमांक 2, डेटा की गोपनीयता और साइबर स्पेस के संचालन को सुरक्षित करने के तरीके बताइए। एक्सप्लेन द प्राइवेसी ऑफ डाटा सिक्योरिटी, वे ऑफ ऑपरेशन इन साइबर स्पेस। प्रश्न क्रमांक 3 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के संबंध में आईटी अधिनियम के कानूनों के प्रावधान को समझाइए। मतलब आपको बताना है कि आईटी एक्ट जो है उसका ऑथेंटिकेशन कैसे प्रकार से किया जा सकता है और इसकी प्रमाणिकता को आप समझाना होगा। और यहाँ पर आखिरी प्रश्न आपको दिख रहा है 14 प्रश्न, प्रमाणन अधिकारियों के नियंत्रण द्वारा लाइसेंस देने या अस्वीकृत करने की प्रक्रिया क्या होती है, समझाइए। तो यहाँ पर ग्रांट एंड रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस बाय कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइड ऑथेंटिकेशन, एक्सप्लेन इट। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। तो ये हमने एक क्वेश्चन पेपर आपको देखा है जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में हुआ था, 4 अप्रैल का पेपर है। और पेपर किसका है, तो अब अभी हमने क्वेश्चन देखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का पेपर है। पेपर का टाइटल है साइबर क्राइम एंड लॉ वोकेशनल कोर्स का पेपर है। तो आई होप विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो लेक्चर लेके आते रहे। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।